नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खुशियों भरा घर में। दोस्तों, एक सर्वे आया हुआ है मार्केट में। वो सर्वे का रिपोर्ट ये कह रहा है कि आज के जनरेशन के पास ज्ञान तो है, लेकिन उसके पास टाइमिंग नहीं है, समय नहीं है कि वो कुछ सोच सके या कुछ अपने इवेल्युएट कर सके अपने आप को। उसके पास समय नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है। यूथ को समय नहीं है ये समझने का कि वो उसका जो कैरियर ग्राफ है वो किधर जा रहा है, वो सही पाथ पे है या नहीं है। अगर आज वो इस तरीके से दौड़ में शामिल है तो कितनी दूर तक दौड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम उसकी रेस लंबी जाए जिससे कि उसका फ्यूचर स्ट्रांग हो। उसके लिए तो उसको चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा तो कर नहीं सकते कि ओवरलोडेड मेंटल हो, और ओवरलोडेड मेंटल वाला आदमी ऑलरेडी जो ओवरलोडेड है तो वो कहाँ तक सोचेगा और कैसे लंबी दूर तक दौड़ेगा। ये बड़ी सोचनीय विषय है। इस पे लोगों को सोचना चाहिए कि हमको पता ही नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। हम अपने किसी कैरियर की तलाश, कैरियर मुझे सफलता दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, हम राइट सिलेक्शन पे हैं कि नहीं हैं। कम से कम ये तो सोचना पड़ेगा। बिना सोचे हम किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं और कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमें अचीव होगा। एक बार की बात है, दो दोस्त एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देख के लौट रहे थे। तो एक ने बोला, यार कि पेपर ना बहुत ख़राब था इसलिए स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, मैं फ़ेल हो गया। दूसरा कहता, अरे यार तो बड़े दुख की बात है। मेरे हिसाब से तो ये था कि मेरा जो स्कोर कम आया तो वो इसलिए आया कि मैंने अगर समय देख के मतलब कि अगर मुझे 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, या मतलब पेपर अगर 3 घंटे का आता है तो उस हिसाब से तैयारी करने के लिए तो समय का मतलब यहाँ पे वो है। तो वो ये कह रहा है कि मैं अगर समय के साथ अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता तो मैं अच्छा स्कोर कर लेता। तो अब जो दूसरा है, जो दूसरा एनालिसिस कर रहा है अपने आप को, वो पेपर को दोषी नहीं दे रहा। वो अपने आप को एनालिसिस कर रहा है कि मुझसे चूक कहाँ हुई। तो दोस्तों 100% ये तय है, जो एनालिसिस कर रहा है, जो ये समझ रहा है कि नहीं मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो निश्चित तौर पे सफल होगा। जो ये देख रहा है कि अपनी कमी न देख के, अपने आप को इवेलुएट न करके किसी दूसरे चीज़ के ऊपर अपनी कमी को थोप रहा है, तो वो कभी सफल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको यहाँ से सीखना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और इवैल्यूएशन की पद्धति को अपनाना चाहिए। आप 1 हफ्ता पढ़ते हैं तो आपने क्या पढ़ा, उसकी तैयारी किस लेवल तक हुई, आप उसको कितना समझ पाए, इस चीज़ को इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी में आपको ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी तैयारी चल रही है उसका एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, उसके पीरियड्स क्या होते हैं, कितनी देर का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो उसका जानकारी होना चाहिए और उसका इवैल्यूएशन बराबर होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और अगर हम ये कहें कि मेरे पास समय नहीं है सोचने का, मैं केवल दिन रात किताब खोल के बैठा रहता हूँ, मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने के सिवाय मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो ये तो गलत है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको इवैल्यूएट करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप जो पढ़े उसको दोहराने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये तो गलत है। आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इवैल्यूएशन की पद्धति को अपनाइए, रिफ्लेक्शन की पद्धति को अपनाइए, जागरूक रहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी तैयारी के लिए, सक्सेस के लिए, तो आपको अचीवमेंट 100% मिलेगा। माइंडफुलनेस को अपनाइए, रिफ्लेक्ट रहिए, अवेयर रहिए, आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।